यमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुधि निधि विशालम् क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम् नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी एक भजन के माध्यम से कन्हैया जी भजन गा रहे थे। खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला शहर मुरादाबाद। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा देवी साहब मुरादाबाद में रहते थे। मुसलमानों का नगर है मुरादाबाद, और वहाँ पर एक आश्रम है अताई मोहल्ले में। मोहल्ला का नाम है अताई। अताई मोहल्ला में गुरु महाराज रहते थे। हाँ बैठिए, बाद में बैठ जाए। बैठ। अताई मोहल्ले से गुरु महाराज जी संतमत सत्संग का प्रचार करते थे। संत केवल बोलते नहीं हैं, वो करते भी हैं। परमात्मा की जो विभूति है, प्रकाश और शब्द, उसको परख लेते हैं। जीवन में सब कुछ हो, धन दौलत, परिवार, मकान, दुकान, मान बड़ाई, सब कुछ हो, लेकिन परमात्मा की विभूति, प्रकाश और शब्द की खोज नहीं करता है तो मरा हुआ है। जैसे अभी माइक है तो माइक में करंट है, और करंट है तो इसकी आवाज़ माइक के माध्यम से एम्पलीफायर में जाता है और फिर हॉर्न में जाता है, प्रतिध्वनित होता है, आवाज़ चारों तरफ गूंजता है। नहीं तो ये माइक तो डेड है, मरा हुआ है। उसी तरह से मानव तो मरा हुआ है। अगर संत सदगुरु चेतन करने वाले कौन है? संत सदगुरु। संत सदगुरु दीक्षा देकर, मंत्र देकर जीव को जगा देते हैं। दो तरह का जीव होता है, एक जागा हुआ जीव और दूसरा सोया हुआ जीव। जागा हुआ जीव जलता हुआ दिया के समान है। जलता हुआ दिया बुझा हुआ दीपक को जला देता है, लेकिन बुझा हुआ दिया क्या करते हैं? बोलते हैं ना जी बुझा हुआ दिया है, कुछ नहीं, ना आत्मबल है, न तेज है, न कोई तप है, न कोई ज्ञान है, पृथ्वी का भार है। वो मृगा के रूप में संसार में विचरण करता है।
येषां न विद्या तपो न दानम। तो ये भाव भूरी, वो पृथ्वी का भार है, अब मृगा की तरह विचरण करता है इस दुनिया में। वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसको ऐसे संत मिले हैं, सदगुरु मिले हैं, जो अंतर साधन करके अपनी आत्मा को प्रकाशित करता है। बाबा देवी साहब अताई मोहल्ला से बैठ करके सत्संग करते थे, वहाँ बैठ करके वहाँ भजन करते थे। अब भजन से माहौल पवित्र हुआ, वो जगह के लोग प्रभावित हुए, उनका ज्ञान फिर दुनिया में फैल गया। संत का बोलना कैसे है? जैसे माइक में बोलना है। आम आदमी का बोलना है जैसे बिना माइक का बोलना है। संत की वाणी में प्रकाश और शब्द है, जलता हुआ प्रकाश और शब्द है, विद्युत की भांति चमचमाता हुआ है, जगमग जगमग रूप प्रभंडा, और निरख निरखी ज्योति तज दीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए और दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। आरती कहाँ करनी चाहिए? तन मंदिर में। बाहर में भी आरती होती है, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। हाथ में घंटी है और घंटी बजाते हैं और कहते ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। देखिए, भगवान से भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमारे जीवन का दुख पल में दूर कर दीजिए, क्षण भर में दूर कर दीजिए। धन मांगते हैं, धन सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। घर में सुख संपत्ति आवे, धन दौलत आवे, मकान दुकान की मांग करते हैं। लेकिन गुरु महाराज क्या बोलते हैं? गुरु महाराज क्या बोलते हैं? स्तुति करते हैं तो गुरु महाराज क्या बोलते हैं? सब प्यारा परिवार अरू संपत्ति नहीं भावे। हे गुरु महाराज, ये परिवार हमको अच्छा नहीं लगे। परिवार भी बंधन है, ये शरीर ही बंधन है। धन दौलत दुनिया के जो कुछ भी पदार्थ है, ये सब दुनिया में घसीटने वाला है, फंसाने वाला है। कहते हैं ये परिवार के लोग हमको अच्छा न लगे, ये धन संपत्ति हमको नहीं चाहिए, ये हमको अच्छा नहीं लगे। अब देखिए, सगुण आरती और निर्गुण आरती में कितना अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। नहीं, सगुण भक्त और निर्गुण भक्त में बहुत अंतर है, ऐसा मत समझिए। गुरु महाराज के स्तुति सुनकर के वैराग्य जागृत होता है संसार से, और सगुण भक्ति की आरती करके संसार की मांग है, भौतिकता की मांग है, जहां अपार दुख है, असंतोष है, हाय हाय है, हाहाकार है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर प्रकाश किया दुनिया में, इतना कठोर ध्यान किए भगवान बुद्ध महावीर और संतों ने कि अपने आप को जान गए। खोज करो अंतर उजियारी, एक बच्चा गा रहा था। अपने उजियारी को खोजिए और अपने अंदर जो शब्द हो रहा है उसको पकड़िए। भगवान बुद्ध के समय की मैं एक कहानी सुनाता हूं, आप लोग सुनिए। हम लोग शक्ति पाकर के उन्मत्त हो जाते हैं और दूसरे को सताने लगते हैं, दूसरे को परेशान करने लगते हैं।
लेकिन संत लोग जो शक्ति प्राप्त करते हैं, वैभव प्राप्त करते हैं ध्यान भजन करके, दूसरे की भलाई करते हैं। दूसरे की क्या करते हैं? भलाई करते हैं। हमारा धन हमारे लिए है, हमारा मकान हमारे लिए है, हमारी ताकत हमारे लिए है, लेकिन भगवान राम का बल निर्बलों के लिए है न। रावण का बल रावण के लिए था, और रावण के सोने की लंका रावण के लिए थी, लेकिन भगवान राम का अयोध्या सबका था। भगवान राम का बल, सुनीरे मेरे निर्बल को बल राम। राम जी निर्बलों के बल है। विभीषण जो ताकतहीन है, जिसको रावण बहुत सताता है, उसके भी बल है राम जी न, उसके भी बल है। कैसे कैसे भक्त का उद्धार भगवान ने किया। सबरी केवट जटायु अहिल्यादि के पास पहुंचे स्वयं छोड़कर की अवध। सबरी केवट जटायु अहिल्यादि के पास पहुंचे स्वयं छोड़कर के अवध। यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें, यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें। एक न एक दिन वो आ करके मिल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी। सबरी को भरोसा है, केवट को भरोसा है कि भगवान राम एक दिन आएंगे, हमारा उद्धार करेंगे, अपने नाव पर भगवान को बैठाएंगे और पार करेंगे। जटायु भी मरते के समय में राम राम उसके रोए रोए से जप चल रहा है, और माता अहिल्या पत्थर की शिला बनी पड़ी है, भगवान का इंतजार कर रही है। भगवान राम सबका उद्धार करते हैं। कहने का मतलब गरीब को सताइए मत, उसको सहारा दीजिए। डोंट ऑपरेस टू पुअर्स, गरीबों को मत सताइए। मैं कहानी कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। भगवान बुद्ध के समय की बात है। दो मछुआ था, वो मछली पकड़ने का काम करता था, जाल डाल करके मछली पकड़ता था। तो एक मछुआ बहुत सवेरे से ही जाकर के जाल डाल करके मछली को पकड़ने जाता था, लेकिन वो मछली नहीं पकड़ पाता था, थोड़ा ही मछली पकड़ता था। लेकिन बाद में जो मछुआ जाता था, विलंब से जाता था, वो थोड़े ही देर में बहुत सारा मछली को पकड़ लेता था। तो उस मछुआ को देख करके उसके मन में जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी कि देखो मैं कितना पहले आता हूं, फिर भी इतना मछली नहीं पकड़ पाता। ईर्ष्या द्वेष से भर गया। जब बाद वाला मछुआ जाने लगा तो पहले वाला मछुआ भी उसके पीछे लग गया। वो थोड़ा ताकतवर था। बोला ये मछली मुझे दे दो। बोला क्यों, ये तो मैंने पकड़ा है। बाद वाला मछुआ के जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई थी। बोला मछली मुझे दे दो। तो कहा क्यों दूंगा तुम्हें? कहा नहीं दोगे तो जबरन छीन लूंगा, मारूंगा बहुत मार। दो। डर के मारे बेचारा मछली दे दिया। उन्होंने मछली छीन लिया, पहले वाले मछुआ से। जब छीन लिया तो बेचारा दे दिया, और डर के मारे वो मछली लेकर के चला गया। मछली को जाल से जब निकाला तो वो कांटेदार मछली थी। मछली उसके अंगूठा में हबक करके काट लिया। खून की धारा बहने लगी, बहुत दर्द होने लगी। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा गहराई तक घाव हो गया है, आधा अंगूठा काटना होगा।
आधा अंगूठा डॉक्टर ने काट दिया। बोला ठीक नहीं होगा तो फिर आना। ठीक नहीं हुआ, घाव बढ़ता गया, डॉक्टर के पास गया, बोला घाव अंदर अंदर फैल रहा है, पूरा अंगूठा काटना पड़ेगा। दवा दे दिया, पूरा अंगूठा काट करके, बोला कुछ दिन के बाद फिर आना। फिर आया तो घाव और फैल गया था, बोला आधा हाथ काटना पड़ेगा, फिर आना। फिर गया, बोला पूरा हाथ काटना पड़ेगा। अब वो घबरा गया, वो माफी मांगने के लिए चला गया बाद वाला मछुआ से। कहा भाई हमसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी मछली जबरन छीन लिया, ये मैंने अच्छा नहीं किया, ये हमसे पाप हो गया। क्या तुम मुझे साप दिया? जब मैं तुम्हारी मछली छीना तो क्या तूने साप दिया मुझे? या तुम कोई जादू टोना जानते हो? बोला नहीं, मैं कोई जादू टोना नहीं जानता। इतना तो जरूर है कि जब तूने जबरदस्ती मछली मुझसे छीन लिया तो तूने अच्छा काम नहीं किया। मैंने परमात्मा से प्रार्थना किया, हे प्रभु इस मछुआ ने अपनी ताकत दिखाया है, मैं कमजोर हूं, तुम भी अपना ताकत दिखाना। इसलिए परमात्मा ने तुम्हारे साथ ताकत दिखाया और तुम्हारे पूरे हाथ कट गए। बोला मुझे माफ कर दो। बोला जाओ, मैंने तुझे माफ कर दिया। और वो माफ हो गया। जब दोबारा डॉक्टर के पास गया तो बोला अब घाव ठीक हो गया है। किसी को नहीं सताइए, सबका भला कीजिए। कर भला हो बे भला, करके भलाई देख ले, और कर बुरा हो बे बुरा, करके बुराई देख ले। किसी का भला करके देखिए, आपको आनंद मिलेगा, और किसी को बुरा करके देखिए आपकी आत्मा दुखी हो जाएगी, आपका मन दुखी हो जाएगा। यही थोड़ा सा सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब तो भजन का समय है, आरती कीजिए। लीजिए लो प्रिंस।